جی व्यूअर्स आज इस वीडियो में हम पटवार से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं तो उसका क्या मकसद होता है और वो किस लिए यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है अड्डा। तो अड्डे की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पटवारी की इस्तिलाह में दो लकड़ी के खंभे जो पटवार खानों में 10 करम के फासले पर लगाए जाते हैं, ये जरेब ज़मीन नापने के पैमाने के लिए एक मियारी नाप के तौर पर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं दो खंबे जो पटवार खाने में लगाए गए हैं लकड़ी के, तो इसके दरमियान जरेब लगा दी जाती है। तो ये पहले इस्तेमाल हुआ करता था, आप जरेब के थ्रू आप जो पैमाइश थी वो की जाती थी ताकि जो मेजरमेंट हो या पैमाइश हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, और इसमें ये भी एक तरीका कार था पैमाइश करने का। इंडेक्स मैप, तो इंडेक्स मैप क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायग्राम इंडेक्स नक्शे का मकसद ज़मीन के लिए लेआउट को समझना आसान बनाना होता है ताकि ज़मीनी हदूद को बग़ैर मौके पर जाए समझा जा सके। ये नक्शा खसरा और खातूनी जैसे देगा दस्तावेज़ात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडेक्स मैप असल में क्या होता है कि आप सामने देख सकते हैं ये पिक्चर में, तो उसकी आपको एक डायग्रामिकली आपको एक पिक्चर दी जाती है जिसमें हर चीज़ का एक खसरा नंबर होता है हर प्लॉट का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह अगर कोई हॉस्पिटल है उसका अलहदा खसरा नंबर होगा, उसके अलावा कोई स्कूल है उसका अलहदा खसरा नंबर होगा। तो यानी आप किसी एक मैप के थ्रू आप कोई किसी जगह की आप पैमाइश भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप देख भी सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं, बजाय किसी आप मौके पे जाने के। आप अपनी जो डायग्राम है या मैप है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्लॉट किस जगह है, या आप किसी जगह एरिया को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस मैप के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है जी इस्तखराज। तो इस्तखराज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इस्तखराज का मतलब है ज़मीन के रिकॉर्ड जैसे खसरा, जमाबंदी या इंतकाल से मखसूस मालूमात को निकालना। ये मालूमात ज़मीन की मलकियत, इसकी हदूद या फसलों की तफसीलात से मुतल्लिक हो सकती है। तो इसमें भी यही होता है कि सेम आप जब आपका कोई आप प्लॉट लेते हैं या तो उसका भी एक खसरा नंबर होता है, खाता खतूनी नंबर होता है। तो ये पटवारी साहबान उसी का इस्तखराज निकालते हैं, यानी उसमें आप लिखते हैं कि इसका बंदे की कितनी ज़मीन है और इसका कौन से खाते में इसकी ज़मीन है। उसके अलावा उसमें फसल वगैरह क्या क्या अंदर आ जाए, ये खसरा गिरदावरी का भी सारा कुछ इससे रिलेटेड हो रहा होता है। तो इस्तखराज में ये चीज़ होती है। नेक्स्ट टर्म में उजरत नकूल। तो उजरत नकूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। पटवारी के निज़ाम में एक फ़ीस या चार्ज होता है जो ज़मीन के रिकॉर्ड की नकल या दस्तावेज़ात के हसूल के लिए अदा किया जाता है। तो ये पहले यूज़ होता था, अब क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो जो भी फीसेस वगैरह है वो सारा कुछ ऑनलाइन होती हैं। तो उससे पहले ये हुआ करता था, आप कोई भी यानी अदालती कोई चीज़ की आप कॉपी लेना चाहें तो उसकी एक फ़ीस हुआ करती थी जो उजरत नकूल कहलाती थी। तो आपको वो मतलब जिस जिस मकसद के लिए आप कोई नकल ले रहे हैं, कोई जमाबंदी की नकल ले रहे हैं, कोई खसरा गिरदावरी की आप कोई नकल ले रहे हैं, तो उसकी आपको एक चालान बना कर पटवारी देता था जिसको क्या कहते थे, उजरत नकूल कहते थे। नेक्स्ट टर्म है जी अदलापी। अदलापी की डेफिनेशन क्या है। अदलापी पटवारी की इस्तिलाह में इस अमल को कहा जाता है जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट या तब्दील किया जाता है, ख़ास तौर पर जब ज़मीन का कुछ हिस्सा या टुकड़ा मुंतकिल या तकसीम किया जाता है। तो अदलाबी का असल मकसद ये होता है कि आपकी जो ज़मीन है उसकी जो डेटा है उसको आप मेंटेन रखना होता है कि अगर कोई गलती होगी है उसकी दुरुस्ती करनी होती है, और ताकि फ्यूचर में अगर आपका कोई ज़मीन का कोई तबादला हो रहा था तो इस कम्प्लेक्सिटी से बचा जा सके।